हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा वीडियो क्लास 9th का सामाजिक विज्ञान है, जिसमें हम लोकतांत्रिक राजनीति को पढ़ेंगे। ये जो है 9th क्लास का हमारा रहेगा पॉलिटी, 3rd चैप्टर है और चैप्टर का नाम क्या है, संविधान निर्माण। और इसके हम 30 वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एग्जाम में इस क्वेश्चन से बाहर एक भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएगा। बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना और सारे क्वेश्चन आप कोशिश करना कि आपको वीडियो में ही याद हो जाए, बाद में आपको खाली रिवीजन करना हो, बाद में इस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कब बनाया गया था? 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1929 या फिर 26 नवंबर 1949। तो देखो, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 में हमारा संविधान बन गया था। अब देखो, एग्जाम में आपको क्या करेंगे, ट्रिक करेंगे, है ना। दो तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था और भारतीय संविधान कब बना था। ठीक है, तो लागू कब हुआ था? लागू तो हो गया था 26 जनवरी 1950 में ये लागू हुआ था, पर ये बन के तैयार कब हुआ था? तो बन के तैयार हो गया था ये 26 नवंबर 1949 में, 1949 में ये बनकर के तैयार हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, कब बना था? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, 26 नवंबर 1949। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो, भारतीय संविधान किसके द्वारा बनाया गया था? किसने भारत के संविधान को बनाया? भारत के राष्ट्रपति ने, भारतीय न्यायाधिकरण ने, संविधान सभा ने, या भारत में ही ब्रिटेन संसद ने? तो भारतीय संविधान जो है एक व्यक्ति के द्वारा नहीं बल्कि व्यक्तियों के समूह के द्वारा बनाई गई थी, जिसे हम क्या कहते हैं, संविधान सभा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, संविधान सभा। भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था। क्वेश्चन 3 है, दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था? यानी कौन सा वह टकराव था जिसके बाद दक्षिण अफ्रीका में लोकतंत्र की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गई? तो दक्षिण अफ्रीका और उसके पड़ोसी देशों का, औरतों और मर्दों का, गोरे अल्पसंख्यकों और अश्वेत बहुसंख्यकों का, या फिर रंगीन चमड़ी वाले बहुसंख्यकों और अश्वेत अल्पसंख्यकों का? तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा? ऑप्शन डी, रंगीन चमड़ी वाले बहुसंख्यकों और अश्वेत अल्पसंख्यकों का जो टकराव हुआ था वो दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान बनाने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण था। ठीक है, डी यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं है? कि लोकतंत्र के अंदर कौन सा प्रावधान सही नहीं है? शासन प्रमुख का अधिकार, शासन प्रमुख का नाम, विधायिका का नाम, या फिर देश का नाम? तो कौन सा प्रावधान जो है इसमें नहीं रहता है? शासन प्रमुख का नाम नहीं रहता है। देखो, क्योंकि बहुत सारे शासक आएंगे, है ना। जैसे वर्तमान में जो है मोदी जी हमारे शासक है, ठीक है। इनसे पहले जो है हमारे शासक कोई और थे, इनसे पहले कोई और थे, तो बार बार सबका नाम हमारे संविधान में नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए हमारा जो संविधान है, कोई सा भी लोकतांत्रिक जो संविधान होता है उसमें शासक प्रमुख का जो नाम होता है उसको वर्णित नहीं किया जाता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे देखो क्वेश्चन 5, रंगभेद की नीति से क्या तात्पर्य है? यानी कौन सी नीति को हम रंगभेद की नीति कहते थे? नस्ली भेदभाव को, धार्मिक या पंथ संबंधी भेदभाव को, असहयोग को, या आर्थिक शोषण को? तो हम किसको बोलते थे रंगभेद की नीति? नस्ली भेदभाव को हम रंगभेद की नीति कहते थे, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? ये जो हमारी संविधान सभा थी जिसने भारत के संविधान को बनाया था, इसका चुनाव कब हुआ था? जुलाई 1946 में, जुलाई 1948 में, जुलाई 1947 में, या फिर जुलाई 1949 में? तो इसका जो है चुनाव कब हुआ था? जुलाई 1946 में। ए हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो 7वां क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रमुख कौन थे? अब देखो, प्रमुख आपसे पूछ सकता है, आपसे जो है इसके अध्यक्ष भी बोल सकता है, दोनों का आंसर क्या होगा? सेम होगा। तो संविधान सभा के जो प्रमुख थे वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू, या फिर CR दास? तो संविधान सभा के हेड कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बी यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तो एग्जाम में 100% बनने के चांस हैं। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य नहीं थे? पहले तो एक बात समझो, ड्राफ्टिंग कमेटी को ही प्रारूप समिति भी कहा जाता है, प्रारूप समिति। ठीक है, अब आपके एग्जाम में चाहे हिंदी में पूछे चाहे इंग्लिश वाला वर्ड देके पूछे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब कौन इसके सदस्य नहीं थे? सैयद सैदुल्ला,
मोतीलाल नेहरू, टीटी कृष्णमचारी या फिर एन माधवराव। तो जो मोतीलाल नेहरू थे वो इसके सदस्य नहीं थे, बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखो आप बाकी नाम को भी याद रखना, क्योंकि जरूरी नहीं है एग्जाम में ऐसे ही पूछे कौन नहीं है, एग्जाम में ऐसे भी तो पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य थे, है ना, तब आपको बाकी के सारे नाम को ध्यान पे रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, संविधान सभा की समिति के अध्यक्ष कौन थे। अब देखो जो संविधान सभा की समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे। अगर बात होती सिर्फ संविधान सभा की तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पर यहाँ पे साथ में एक और शब्द आ गया है क्या, समिति। तो संविधान सभा की समिति जो थी इसके अध्यक्ष कौन थे, BN राव थे, जयपाल सिंह थे, बलदेव थे या फिर दुर्गाबाई देशमुख थे। तो सही आंसर क्या है, BN राव, है ना। तो BN राव जो थे वो संविधान सभा समिति के अध्यक्ष थे। देखो मैं एक बार और बता रही हूँ, अगर वर्ड समिति आता है तब आप क्या लगाएंगे, VN राव लगाएंगे। अगर सिर्फ संविधान सभा का अध्यक्ष पूछता है तब हम किसको लगाएंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10, भारत का संविधान देश का सर्वोच्च कानून होने के हैसियत से निम्नलिखित में से किस बात का निर्धारण नहीं करता है। तो देखो हमें नहीं वाला बताना है। ठीक है, नागरिकों के अधिकार ये तो करता है, सरकार की सख्ती ये भी करता है, देश में विभिन्न उत्सवों का आयोजन ये नहीं करता। देश में जो है जो भी उत्सव होंगे, जो भी त्यौहार मनाए जाएंगे उसका आयोजन संविधान में हमारे वर्णित नहीं है, उसका आयोजन हम अपने हिसाब से करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। 11वां क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो भारतीय संविधान के चाहे जनक पूछे चाहे भारतीय संविधान के वास्तुकार पूछे, ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान कब लागू हुआ। देखो अभी मैं बताई थी आज की फर्स्ट स्लाइड पे ही था ना कि एक लागू पूछता है और एक कब बना ये पूछता है। तो लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को ये जो है लागू हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। और देखो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, इस दिन क्या हुआ था, इस दिन हमारा संविधान बन करके तैयार हुआ था, है ना। तो 1949 में हमारा संविधान बन करके तैयार हुआ था और 1950 26 जनवरी को हमने इसको लागू किया था। क्लियर होगा, सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। 13 देखिए, भारतीय संविधान लिखने वाली संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। तो हमारे संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे ये हमसे पूछा गया है। तो 299 सदस्य हमारे संविधान सभा में थे। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आंसर क्या हो जाएगा, 299। अगला देखिए, संविधान भारत का जो संविधान है वो कैसा है, लचीला है, कठोर है। लचीला या कठोर दोनों है या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा, लचीला और कठोर दोनों है। भारतीय संविधान का जो स्वरूप है वो लचीला और कठोर दोनों है। ठीक है, सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सोमनाथ लाहिरी के लिए सत्य है। अब ये जो है आपकी बुक में एक छोटे से बॉक्स में इनका नाम दिया हुआ था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसीलिए हम देख लेते हैं। ये जो सोमनाथ लाहिरी थे ये एक लेखक थे और संपादक थे, बिल्कुल सही है। ये CPI के नेता थे, ये भी सही है। ये जो है पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य थे, ये भी सही है। तो जब सारे ही सही है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, डी हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 16, भारत में संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी, है ना। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी कि जो हमारा संविधान सभा था इसकी पहली बैठक कब हुई थी। तो दिसंबर 1946 में, आज़ादी से पहले ही हमारे संविधान बनने का काम शुरू हो चुका था। तो दिसंबर 1946 इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में लिखी गई है, यानी कौन से अनुच्छेद के अनुसार हम अपने संविधान में बदलाव कर सकते हैं। अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 308, अनुच्छेद 268, अनुच्छेद 331। सही आंसर क्या होगा, अनुच्छेद 368। ठीक है, तो ए हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष कौन थे। अच्छा देखो ये फिर से एक और समिति आया है। अब क्या पूछा, संविधान निर्माण समिति, तो इसके अध्यक्ष कौन थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, KM मुंशी या फिर डॉक्टर एंथनी। तो आंसर हमारा क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे ये हमारे संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष थे। बी हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं ऐसे भारत
के लिए प्रयास करूंगा जिससे सभी गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपना मान सके और उसे लगे कि देश को बनाने में उसकी भी भागीदारी है। ये कथन जो है ये किसने कहे थे? तो देखो ये कथन किसने कहे थे? जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे। संविधान सभा के भाषण में उन्होंने ऐसा कहा था। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9। अ लॉन्ग वॉक 20 है, क्वेश्चन नंबर 20। अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये जो पुस्तक थी ये किसके द्वारा लिखी गई थी? नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखी गई थी। अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हाँ, इस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे सारे ऑप्शंस हैं। देखिए क्यों, एक क्वेश्चन नहीं, यहाँ से हम 4 क्वेश्चन करेंगे। नेल्सन मंडेला की किताब का नाम क्या था? अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। महात्मा गांधी की किताब का नाम क्या था? सच्चाई के साथ मेरे प्रयोग। सच्चाई के साथ मेरे प्रयोग, ये किसकी पुस्तक का नाम था? महात्मा गांधी जी की पुस्तक का नाम था। अब देखिए जवाहरलाल नेहरू, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? भारत की खोज। भारत की खोज जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, नेक्स्ट आए हिटलर। हिटलर जो है इनकी पुस्तक का नाम है मेरा संघर्ष। ठीक है, तो मेरा संघर्ष, ये संघर्ष ऐसे लिखा है ना, मेरा संघर्ष, ये जो है ये किसकी पुस्तक का नाम है? हिटलर की पुस्तक का नाम है। तो यहाँ से हमारे 4 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से हमारे कवर हो गए हैं। पहला क्वेश्चन, इन चारों व्यक्ति के जो है पुस्तक का नाम, तो नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, महात्मा गांधी सच्चाई के साथ मेरे प्रयोग, जवाहरलाल नेहरू भारत की खोज, और हिटलर मेरा संघर्ष। ठीक है, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 21। देखिए, निम्नलिखित में से किस देश में बड़ी संख्या में गोरे बस गए और वहां जाकर स्थानीय शासक बन गए? घाना, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका या फिर नाइजीरिया? सही आंसर क्या होगा? बी, दक्षिण अफ्रीका, है ना। दक्षिण अफ्रीका में बहुत बड़ी संख्या में गोरे बस गए थे और वहां के स्थानीय शासक बन गए थे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22। नेल्सन मंडेला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अब फिर से हमें गलत वाला बताना है। ठीक है, तो देखिए कि उन पर दक्षिण अफ्रीका में गोरों की सरकार ने देशद्रोह का मुकदमा लगाया, ये तो उनके बारे में सही है ना, ये हमारा आंसर नहीं होगा। उन्हें 1964 में देश में रंगभेद चलाने वाली शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है? आजीवन। उनको पूरे आजीवन कारावास की सजा तो नहीं दी गई थी, है ना। उन्हें कितने वर्षों के लिए जो है, उन्हें कुछ वर्षों के लिए, 20 वर्षों के लिए जो है जेल रोबेन द्वीप में भेजा गया था। तो हमारा क्या होगा? इसका आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि हमें असत्य बताना था। असत्य यही है कि उनको आजीवन कारावास उनको नहीं हुआ था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ये स्लाइड से भाग गया है, आप इसको ध्यान मत दीजिए, आप यहाँ पे देखिए, जो ये ऑप्शन बी होगा यहाँ का हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23। रंगभेद या नस्ली भेदभाव किस देश में प्रचलित थी? ये जो रंगभेद की नीति थी ये कौन से देश में थी? दक्षिण अफ्रीका में, कीनिया में, नाइजीरिया में या फिर भारत में? तो हम सभी को पता है ये कहाँ पे प्रचलित थी? दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीति प्रचलित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दक्षिण अफ्रीका की आज़ादी की लड़ाई में की कहानी जो है ये भारत राष्ट्रीय आंदोलन की कहानी से कैसे अलग है? अलग बताना है हमें। इन दोनों देशों में बहुत सारी समानताएं भी हैं, पर हमें कौन सा बताना है? हमें अलग वाला बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है, दोनों देश औपनिवेशिक शोषण के चलते क्षति उठाए, ये सही है। दोनों ही देश क्या थे? गुलाम थे, तो ये हमारा आंसर नहीं बनेगा। अफ्रीका जो है, दक्षिण अफ्रीका और भारत में स्वतंत्रता की लड़ाई का नेतृत्व क्रमशः नेल्सन मंडेला और गांधी जी ने किया था, ये भी बिल्कुल सही है। दक्षिण अफ्रीका में नेतृत्व कर रहे थे नेल्सन मंडेला और भारत में कर रहे थे गांधी। स्थानीय लोगों को संगठन बनाने और भेदभावपूर्ण व्यवहार करने का विरोध का अधिकार नहीं था। ठीक है, यही गलत है। देखो, भारत में जो था अधिकार था, जबकि दक्षिण अफ्रीका में अधिकार नहीं था। तो यही क्वेश्चन का आंसर जो है हमारे पास ऑप्शन अलग है और हमें अलग वाला ही आंसर देना था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सी हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 25 देखिए, तो 25 जो हमारे पास क्वेश्चन है, बैक चलते हैं हम एक बार, ये रहा। तो 25 जो हमारे पास क्वेश्चन है, संविधान सभा के निर्माण से पहले सभी भारतीय नेताओं ने किन बुनियादी सिद्धांतों को स्वीकार किया था? है ना, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ये ए है, या फिर अन्य पिछड़े वर्ग का अधिकार, बी हो गया। सी ऑप्शन है हमारे पास स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। डी ऑप्शन है हमारे पास अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा। ठीक है, तो किसको सभी भारतीय नेताओं ने माना था? उन्होंने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को माना था। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन का हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सी। यहाँ पे ये स्लाइड में मिस्टेक है, हमारा इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा क्या होगा, सी होगा। तो आप जो है स्लाइड को ध्यान से देखना, सी के हिसाब से आप अपना आंसर देना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। भारतीय संविधान के निर्माण में निम्नलिखित में से किस तत्व में योगदान नहीं दिया है, कि भारत का जो संविधान बनाया गया है इनमें से कौन से देश ने उसमें योगदान नहीं दिया है। अमेरिका के अधिकारों की सूची इसने दिया है। देखो अमेरिका से हमने क्या लिए हैं, मौलिक अधिकारों को लिए हैं, तो अमेरिका ने तो योगदान दिया है ना। क्वेश्चन में हमसे पूछा है किसने योगदान नहीं दिया है। रूस की समाजवादी क्रांति, भारत सरकार अधिनियम इसने भी दिया है, फ्रांसीसी इसने भी दिया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा बी हो जाएगा कि इसने जो है किसी भी प्रकार का कोई योगदान नहीं दिया है, रूस की समाजवादी क्रांति ने। अभी मैं बताऊंगी ऐसा क्यों है। देखो इससे पहले ये जानो कि फ्रांसीसी क्रांति से हमने किस चीज़ को अपनाया, फ्रांसीसी क्रांति से हमने स्वतंत्रता, समानता, पिछली स्लाइड का क्वेश्चन था ना ये, और बंधुत्व को अपनाया, ठीक है। जबकि अमेरिका से हमने क्या अपनाया, मौलिक अधिकार को अपनाया। अब ये जो रूस की क्रांति हुई थी इससे हमने कुछ भी क्यों नहीं अपनाया, क्योंकि जो रूस की क्रांति हुई थी ये 1990 में हुई थी, समझे। और हम लोग आज़ाद कब हो गए थे, हम लोग तो 1947 में ही आज़ाद हो गए थे। तो जब ये हमसे बाद में ही आज़ाद हुआ तो हम इससे कैसे अपना लेते, है ना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, रूस। आगे बढ़ते 27। संविधान के संबंध में लोकतंत्र का क्या अर्थ है। लोकतंत्र हम किसे कहते हैं, कि चुना हुआ व्यक्ति राज्य का मुखिया होगा, सही है। सरकार किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लेगी, ये भी सही है। जब दोनों ही सही है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित है। अच्छा, भारत के जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें इनमें से कौन सा शब्द लिखा हुआ है। सार्वभौमिक लिखा हुआ है, समाजवादी ये भी लिखा है, जो है धर्मनिरपेक्ष ये भी लिखा हुआ है। अगर तीनों ही लिखे हैं तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी डी हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता है। भारत के संविधान की विशेषता बतानी है। भारतीय संविधान लिखित है, सही। विशालतम है, सही, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का संविधान है, तो पहला तो सही है। आगे देखते हैं, कठोर एवं लचीला संविधान, ये भी सही है। भारत का संविधान जो है वो कठोर भी है और लचीला भी है, तो ये भी सही है। संघात्मक एवं एकात्मक संविधान, ये भी सही है। देखो भारत का संविधान जो है वो संघीय शासन व्यवस्था है। कैसा है, संघीय। संघीय का मतलब क्या होता है कि इसमें एकात्मक और संघात्मक दोनों को ही माना जाता है, ठीक है। और फिर अगला हमारा क्या है, उपरोक्त सभी। तो जब तीनों हमारे सही हैं तो हमारा सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा, डी, उपरोक्त सभी। क्लियर होगा। लास्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान शामिल नहीं है, कि भारतीय संविधान को जब हमने बनाया तो उसमें हमने इनमें से किसको शामिल नहीं किया। संविधान की सर्वोच्चता इसको रखा गया है, संविधान हमारे यहाँ पे सबसे ऊपर है, सही है। संविधान का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप, ये भी सही है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या हुआ कि हमारा जो है किसी भी आधार पे किसी के भी साथ धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं करेंगे। संविधान का गणतंत्रात्मक और लोकतांत्रिक स्वरूप, ये भी सही है। देखो लोकतंत्र का मतलब होता है कि लोगों द्वारा सरकार का चुनाव, यानी मतदान है, यहाँ पे मतदान की प्रक्रिया होती है। गणतंत्रात्मक का मतलब होता है, गणतंत्र हम उसे कहते हैं जहाँ पे राष्ट्रपति का पद वंशानुगत नहीं होता, यानी राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो भारत में ये दोनों काम होता है, यानी भारत में ये तीन तो थे। अस्वतंत्र न्यायपालिका, अब ये देखिए भारत की न्यायपालिका कैसी है, स्वतंत्र, पर यहाँ पे क्या बोला, अस्वतंत्र, तो ये ही गलत है। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हो गया होगा। तो ये हमारा पूरा चैप्टर यहाँ पे आकर के आखिरकार कंप्लीट हो गया है ना। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आ गई है तो इस पूरे 30 क्वेश्चन का आप लोग क्या करेंगे, अच्छे से रिवाइज करेंगे। रिवाइज करने के बाद आप लोग एक बार फिर से इस वीडियो को देखना, और उस बार जब आप देखोगे ना तो हमारे आंसर देने से पहले आप लोग अपना आंसर सोचना, ठीक है। तब जाके आपको पता चलेगा आपको कितने क्वेश्चन यहाँ पर याद है। ये सारी वीडियो हमारी हो चुकी है, ये भी हो चुका है, हिस्ट्री का भी हमारे MCQ डाल दिए हैं, तो आपने अगर नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिए उसको और अच्छे से पढ़िए, ठीक है। इस बार जो है हमें क्या करना है, पूरे 40 में से 40 नंबर जो है फर्स्ट टर्म में लेके आने हैं। और इसके लिए हमने क्या किया है, एक हैशटैग चलाया हमने, क्या, फुल 40, पूरे 40 मार्क्स लाने हैं। इसके लिए मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी। मैं आपको हर एक चैप्टर के नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगी, हर एक चैप्टर के मैं आपको MCQ भी दूंगी। पढ़ने का काम आप लोगों का है, आपको कंटेंट मिल जाएगा। कंटेंट के लिए आपको इधर उधर कहीं नहीं जाना है, ठीक है। सारी चीज़ यहीं पे आपको मिलेगी, एग्जाम से पहले सब कुछ मिलेगा। बस आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है और फुल 40 मार्क्स लेकर के आने हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।